हेलो एवरीवन, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे ग्लाइबेनक्लामाइड के बारे में। इस वीडियो में आपको पता चलेगा क्या ग्लाइबेनक्लामाइड को लेने से वेट गेन होता है, ग्लाइबेनक्लामाइड को लेना कैसे है, ग्लाइबेनक्लामाइड मेटफॉर्मिन के साथ काम कैसे करता है, ग्लाइबेनक्लामाइड और ग्लिमिप्राइड क्या एक ही ड्रग है, ग्लाइबेनक्लामाइड की क्या यूजेस हैं, साइड इफेक्ट्स है, किस स्थिति में उसको लेना नहीं है, ग्लाइबेनक्लामाइड की कितनी मात्रा आपके ब्लड में पहुंचती है, ग्लाइबेनक्लामाइड कैसे आपके बॉडी से स्क्रीड आउट होता है और ग्लाइबेनक्लामाइड आपके बॉडी पे वर्क कैसे करता है। जहाँ तक वेट गेन कंसर्न है, यूके की एक ग्रुप है, यूके प्रोस्पेक्टिव डायबिटिक स्टडी ग्रुप, उनके रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि एक डायबिटिक पेशेंट 10 साल में अप्रॉक्स 5.7 पाउंड्स यानी कि 12.5 किलो गेन कर लेता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। अब बहुत से पेशेंट को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ग्लाइबेनक्लामाइड के टैबलेट्स को कंज्यूम करना कैसे है। नॉर्मली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं ब्रेकफास्ट के साथ टैबलेट को कंज्यूम करना है या इमीडिएटली आफ्टर ब्रेकफास्ट इस टैबलेट को कंज्यूम करना है, और नॉर्मली इसके डोजेस 5 mg के होते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको मेटफॉर्मिन के बारे में मालूम होगा, तो उनमें एक अक्सर ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि ग्लाइबेनक्लामाइड और मेटफॉर्मिन एक साथ क्यों कोई भी टैबलेट में क्यों यूज़ किया जाता है। जो मेटफॉर्मिन होता है वो दूसरे क्लास में आता है बाइगुआनाइड्स के एंटी डायबिटिक के अंदर, और जो ग्लाइबेनक्लामाइड है वो आता है सल्फोनाइल यूरिया क्लास में एंटी डायबिटिक के अंदर। तो जो मेटफॉर्मिन होता है उसका जो मेन मैकेनिज़्म होता है वो इंसुलिन के एब्जॉर्प्शन कम करना होता है, और जो ग्लाइबेनक्लामाइड होता है वो बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करता है इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए। तो ये दोनों ड्रग्स के दो अलग अलग मैकेनिज़्म होने के कारण सिनर्जिस्टिक इफेक्ट यानी एडवांस इफेक्ट देते हैं। जो नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है उससे थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट देते हैं, तो इसलिए इन दोनों का यूज़ किया जाता है। फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने रिसेंटली मेडिसिन पढ़ना शुरू किया है, उनके दिमाग में अक्सर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ग्लाइबेनक्लामाइड और ग्लिमिप्राइड सेम ड्रग है। पर नहीं, ग्लिमिप्राइड और ग्लाइबेनक्लामाइड सेम क्लास है सल्फोनाइल यूरिया अंडर एंटी डायबिटिक। तो ये सेम क्लासिफिकेशन में आते हैं, पर ये दो डिफरेंट ड्रग्स हैं। तो ग्लाइबेनक्लामाइड का मेन यूज़ है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को ट्रीट करना। तो डायबिटीज़ दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जिनमें इंसुलिन कम्प्लीटली बनता नहीं है जन्म से ही, और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस वो होता है जिनमें इंसुलिन बनती है पर बहुत कम मात्रा में। तो ग्लाइबेनक्लामाइड जो है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को ट्रीट करने में यूज़ होता है। ग्लाइबेनक्लामाइड जो है एंटी डायबिटिक के सल्फोनाइल यूरिया के क्लास में फॉल होता है, और ये सल्फोनाइल यूरिया के क्लास में क्यों फॉल होता है ये हम आगे जानेंगे। तो ग्लाइबेनक्लामाइड किस नाम से इंडियन फार्मास्यूटिकल रिटेल शॉप्स में मिलेगा, वो है डायोनिल, ग्लाइनेस, यूग्लाइकॉन। कुछ वार्निंग्स हैं जो ग्लाइबेनक्लामाइड को यूज़ करने से पहले ध्यान में रखनी है, जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी। अगर आपने ग्लाइबेनक्लामाइड को प्रीवियसली यूज़ किया हुआ है तो आप पाएंगे कि कुछ केसेस में हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करता है, यानी कि स्किन रैशेस कॉज करता है, सांस फूलती है। तो अगर आप प्रीवियसली कंज्यूम करने के बाद आपको ये सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो ग्लाइबेनक्लामाइड का यूज़ तुरंत ही कम करना और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि डायबिटीज़ के जो दो टाइप्स है, टाइप 1 और टाइप 2, उसमें से ग्लाइबेनक्लामाइड का यूज़ होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में। तो कुछ पेशेंट क्या करते हैं कि खुद डॉक्टर बन के सामने वाले को अपनी डायबिटीज़ की गोली दे देते हैं। ग्लाइबेनक्लामाइड जो है वो लीवर डैमेज करने के ज़्यादा रिस्क कैरी करता है। तो क्या क्या रिस्क हैं अगर एक प्रेग्नेंट वूमेन ग्लाइबेनक्लामाइड को कंज्यूम करती है। डायबिटिक मेडिसिन जो कि एक यूके बेस्ड ग्रुप है, उन्होंने अपने एक आर्टिकल में एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी कि ग्लाइबेनक्लामाइड प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है, और ग्लाइबेनक्लामाइड जो है ब्रेस्ट फीडिंग में मिल्क में प्रेजेंट होता है, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है। तो ग्लाइबेनक्लामाइड कितने समय बाद अपने इफेक्ट शो करता है, उन चीज़ों को अपन दो चीज़ों में कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑनसेट यानी कि कितने समय बाद ग्लाइबेनक्लामाइड अपनी इफेक्ट शो करना शुरू करता है। इफेक्ट क्या है ग्लाइबेनक्लामाइड का? इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाना। तो वो इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है 15 से 60 मिनट के अंदर, जैसे ही आपने कंज्यूम किया हुआ है। ड्यूरेशन कब तक जो है
ग्लाइबेनक्लामाइड का इफेक्ट मिलता रहेगा, वो है 24 घंटे। ग्लाइबेनक्लामाइड एक बार कंज्यूम करने के बाद 24 घंटे तक अपना इफेक्ट यानी कि ग्लूकोज लेवल लो रखना वो शो करता है। अब ग्लाइबेनक्लामाइड आपके बॉडी से कैसे एग्जिट और कब एग्जिट होता है? ग्लाइबेनक्लामाइड की एलिमिनेशन डिफरेंट कंपनीज टू कंपनी वेरी होती है। तो ग्लाइबेनक्लामाइड की जो आधी मात्रा है वो 4 से 10 घंटे के अंदर अंदर एग्जिट आउट हो जाती है आपके बॉडी से। और ग्लाइबेनक्लामाइड कैसे आपके बॉडी से एग्जिट होती है, तो वो 50% यूरिन से एग्जिट होती है और 50% फीसेस यानी आपके स्टूल से एग्जिट होती है।